श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। मातारी सीतायै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गाई नमः। श्री मुरे महासद्गुरु श्री महावीराय नमः। मुरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मुरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब राम से प्रेम करने वाले कवियों को नमः। सब विद्वानों को नमः। संतों को नमः। विद्वानों को नमः। रामचरितमानस से प्रेम करने वाले स्त्री पुरुष सबको नमः। मेरे मित्रों को नमः। मैं धनसिंह सिंह रामायणी लव कुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस का राम ने जो गीता लक्ष्मण को सुनाया वो मैं कहने जा रहा हूँ। सब सुनने की कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 9893365118 है। जो सज्जन लोग मुझसे संपर्क करना चाहें इस संपर्क कर सकते हैं। कोई शंका हो रामचरितमानस के बारे में संपर्क कर सकते हैं और प्रमाण जो कुछ कहना हो मुझसे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबको स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे प्यारे मित्रों को नमः जो मुझे सुझाव देते हैं उनको बार बार नमः। मैं धनसिंह सिंह रामायणी रामचरितमानस का 13वां प्रसंग 14वां बोल रहा हूँ। क्रम से न डाल करके मैं अलग अलग डाल रहा हूँ, किम से दिक्कत जाती। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दना राम कथा के रसिक तुम भक्त राय मत धीर आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुबीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान अपुरखा से सेवक भय से हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। रामचरितमानस में 5 गीता। प्रथम गीता लक्ष्मण ने पूछा राम से, क्या पूछा कि महाराज माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। इस संवाद का राम ने लक्ष्मण को सुनाया। यह गीता। दूसरी गीता रामचरितमानस में विभीषण को धर्मरथ की गीता सुनाई। तीसरी गीता राम ने नारद को संतों का वर्णन सुनाया। चौथी गीता राम ने अपने पूर्ववासियों को बुला करके राम गीता सुनाई।
इस प्रकार से रामचरितमानस में 4-5 गीताएं हैं, इसको सब सुनने की कृपा करें। तो और 5वीं गीता लक्ष्मण ने साथ को सुनाई, जो मैं डाल चुका हूँ। अब है राम लक्ष्मण सीता विराजमान है। एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी के चरणों को पकड़ा, माता बगल में बैठी थी, और हाथ चरणों को पकड़ करके बोले महाराज प्रणाम किया, दंडवत किया। तो राम जी से बोले महाराज मेरे हृदय में एक भाव उठता है। भगवान आनंद में बैठे थे। तुलसीदास लिखते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। एक बार राम आसन में बैठे थे। कैसे हैं राम कि छल से हीन है। उनको देख करके राम जी को देख करके लखनलाल जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। कैसा भाव उत्पन्न हुआ कि लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छलहीन जो लक्ष्मण है, दूसरा जो छलहीन लक्ष्मण है, अपने मन के भाव पर ब्रह्म परमात्मा राम से कहते हैं कि सुर नर मुन सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। देवताओं के, मुनियों के, मनुष्यों के, सिद्धगणों के, देवताओं के आप जो मालिक हैं, मैं अपना जान करके आपसे पूछने की कुछ धीरता कर रहा हूँ, आप बताने की कृपा करें। और कैसा कि निज प्रभु की नाई, मानस में निज भक्त नौ है, कोई प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, जिनमें प्रथम भरत, दूसरा विभीषण, तीसरा सुग्रीव, चौथा लक्ष्मण, ऐसे भगत मानस में हैं। 5वें शंकर, 6वें हनुमान जी, और 7वें भीषण। ये जो भगवान के भक्त हैं निज, तो इनके तो मैं पूछो निज प्रभु की नाई। अपने प्रभु कहते हैं किसको? इसमें 3 शक्ति होती है, उसे प्रभु कहते हैं। ये प्रभु शब्द रामचरितमानस में 41 बार आया है। सुर नर मुन सचर आचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु सके त्रिभुवन मार जे आई, और केवल सत्य दीन बढ़ाई, उसे प्रभु कहते हैं। तो जो मार दे, जिंदा कर दे, तो मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मैं अपने स्वामी के भाव से आपसे पूछा हूँ। क्या पूछा हूँ कि मुझ समझाया कहो सोई देवा, और सब तज करो, सब चरण करो रस सेवा। विचित्र बात है, इतनी बड़ी रामचरितमानस में रज की सेवा लक्ष्मण ने मांगी। इतनी मानस में मैं रज की सेवा नहीं है, भरत ने लिया है, भरत जी ने रज को पाया है। रज, भरत जी का प्रसंग देखो, रज जब चित्रकूट में जाते हैं तो रज धर ही असियन लावे, और रघुबर मिलन सरस सुख पावे, और देख भगवत अतत अखीवा, अपने मगन में खंजर जीवा, और समय सके सने बिरसमक भूला, सुर पर से फूला। देखना, तो रज, यहाँ रज है लक्ष्मण के लिए प्रथम बार। क्या है कि मैं पूछो निज प्रभु सुंदर सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मैं समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। अभी तक मैं आपके दाहिने पैर की सेवा करता रहा, अब दाहिने पैर की चरण रज की सेवा करता हूँ। इतनी बड़ी मानस में प्रथम है, प्रथम प्रसंग। विद्वान इसको देख रहे, अच्छी तरह खोज के कहीं मिल जाए जो। तो रज की सेवा करता हूँ। और रज क्या है? धन्य रज, जिसके ऊपर रज पड़ जाए वही प्रथम रज पाई किसने? अहिल्या ने। दूसरी रज पाई किने? तुम्हारे भरत ने। तीसरी रज पाई किने?
केवट ने जो धो रहा है रज साधारण चीज नहीं है, क्योंकि श्री गुरु पद रज मंगल अंजन बिगड़ते दोष विभंजन है, बड़ों की रज ही शोभा को देती है। श्री राम तो सुंदर सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मैं समझाए कहा सुई देवा, और सत्य चरण करो रस सेवा। यहाँ शब्द है, वहाँ तो सब कुछ छोड़ चले आए, और यहाँ शब्द कह रहे, इसके माने को शबीर के पास है। हाँ क्या है भाव से ने कारण समय समझाए का देवा, और सब तज कर चरण सेवा। राम जी बोले हाँ लक्ष्मण कहिए क्या चाहते हो। तो राम लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पुनः प्रणाम करके, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके, माता के चरणों में प्रणाम करके, और लक्ष्मण जी वाणी बोले, मधुर वाणी बोले। क्या बोले? जैसे सास से बोले थे कि बोले लखन मधुर मृद वाणी, मधुर वाणी बोले। क्या बोले कि कहो महाराज कृपा करके कहिए, ऐसे नहीं बोले कृपा करके मुझे समझाइए। कहो ज्ञान फिर आगे और माया, कहो सुभगत करो जिंदाया। पहले आप ज्ञान कहिए, विराग कहिए, फिर क्या कहिए? भक्ति कहिए, और फिर माया कहिए। कहो ज्ञान विराग और माया, ज्ञान विराग माया कहिए, एक के बाद चौथी भक्ति कहिए। विचित्र बात है, राम ने पहले, लक्ष्मण ने पहले ज्ञान पूछा, फिर विराग पूछा, फिर माया पूछी, फिर भक्ति पूछी। फिर क्या हुआ आगे देखिए, सुनिए विद्वान लोग। ईश्वर जी लक्ष्मण ने 6 बातें पूछी। कौन? ज्ञान, विराग और माया, भक्ति और ईश्वर जीव का भेद। 6 बातें पूछी, देख लेना। ये 6 बातें क्या है? 6 शास्त्र का तत्व, 6 शास्त्र का तत्व है। ये सब विकार को नाश करने वाला है, इसलिए 6 है ना, क्योंकि इसके द्वारा आपके परब्रह्म परमात्मा के ये 6 विकार जो घुसे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस 6 को नष्ट करने वाला है। ज्ञान इच्छुक हो गए। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगत करो जिंदाया। ज्ञान में, विराग में और माया में आप दया नहीं करते। दया शब्द भक्ति की साया है। भक्ति में एकता प्रतिलक्ष्य से भक्ति बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रेम। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, सेवा, भाव की भक्ति। तो शब्द करो सेवा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा। जाते होए चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। अब देखिए ना, वहाँ 6 बातें पूछी, और जाए क्या मेरे हृदय से 3 चीजें जाए, बची 3। कौन कौन जाए? शोक जाए, मोह जाए, और भ्रम जाए, जो भ्रम संसार में पड़ा हुआ है माया का। तो राम जी यहाँ से बोले लक्ष्मण ठीक कहा तुमने। लक्ष्मण पूछ रहे हैं रघुनाथ से, मिथिलेई वैदेही हुई बैठी हुई है, वो माता भी सुन रही है, अब मुनि भी सुन रहे हैं, और लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लक्ष्मण जी से कहते हैं राम कि थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई, सुनो तात मन मत चितलाई। हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में समझा देता हूँ। सुनो तात मत मन चितलाई। हे तुमने कहा कि 3 कौन कौन है? शोक, मोह, भ्रम। अब देखो, जो शोक है वो मति में होता है, और जो मन में है वो भ्रम होता है, और मोह जो चित्त में होता है। इनको नष्ट करने के लिए 3 ही बातें राम जी ने कही। थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई, सुनो तात मन चितलाई। अब पहले लक्ष्मण ने पूछा, विचित्र बात विद्वान लोग सब सुनिए। लक्ष्मण ने पूछा ज्ञान, और रघुनाथ ने बताई माया। पहला ज्ञान, फिर दूसरा विराग, तीसरी माया। तो तीसरे का उल्टा राम जी ने लिया। क्यों लिया? कि भ्रम है तीसरा। तो तीसरा भ्रम, माया में भ्रम पड़ जाता है जीव का। जब माया में भ्रम पड़ जाता है जीव का,
और मृग तृष्णा को पानी समझने लगता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है, हैं, तो उसे भ्रम कर गया। तो भ्रम का उपाय बताया माया। क्या बताया? माया ही भ्रम डालती है जीव को। श्री राम तो मयर मोर तोर श्री राम मुझ समझाए का सुई देवा श्रम मैं थोड़े मौसर कहाँ बुझाई सुनो तात मत मन चित लाई मयर तोर तोर तय माया ये बस कीने जीव निष्काया। मैं और तोर ये माया है। माया कर देता मामा नहीं या माने जो है ही नहीं। और भास सत्य प्रतीत हो जाए, जैसे सीपी परी है और सीपी में सूरज की रोशनी पड़ रही है, सुत्ती में रोशनी पड़ रही है और भास रहा है ये एक चांदी है, तो आदमी दौड़ता दौड़ता उसको उठाता है, लेकिन है उसी थी। शंकर कहते हैं पार्वती सीप माँ भास जथा भानु करवार जब कहते हैं काल माँ भ्रम सके कूटार। आए भ्रम है, मैंने बता दिया भ्रम है। अब जब भ्रम मिट जाता है तो जग जाता है। तो भ्रम तक जाते में भ्रम जाए थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई सुनो तात मन मत लाई मयर मोर तोर तय माया। ये मैं है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तोर है, ये माया है। ये कैसी है? ये बस कीन्ही जीव ने काया। जो जीव है किसी कोई काया ही नहीं, सर्वज्ञ है, अनादि है। ऐसा जीव को भ्रम में डाल देती है। और जब जीव भ्रम में कब पड़ता है? जब अपने स्वरूप को भूल जाता है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमन सहज सुख राशि और सो माया बस भयो गुसाई। माया के बस में हो गया। कैसे हुआ? कि भूमि गिरत भाठा बर पानी और जंजीव है माया लपटानी। माया लपटी अपटी नहीं है, जिसके कोई काया नहीं है, जीव की कोई काया नहीं है, राम जी कह रहे हैं, उसमें माया कैसे लपट जाएगी? है तो काया भी नहीं और माया भी झूठी है। तो आदमी भ्रम में पड़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। जीव का स्वरूप क्या है? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, कोई मल नहीं है उसमें, तीनों काल में शाश्वत है, सत्य है, धर्म से युक्त है। ये जीव चेतन अमल, कोई मल नहीं है उसमें, सहज सुख राशि और सुख का खजाना है। ये तीनों औलाद हैं, जीव, प्रकृति, माया और राम, तीनों को अनाद है। तीनों को अनाद वेदों ने कहा। मानस में यही है कि आगे राम लखन बने पाछे और तापस में इस विराजत काछे वह बीच सी सो है कैसी कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया माने नहीं और आगे ब्रह्म है, अब पीछे माया है, फिर जीव है। होना क्रमे चाहिए कि माया के बाद है होना चाहिए जीव को, उसके ब्रह्म के बाद जीव को, क्योंकि ब्रह्म जीव सहज संगाती, दोनों संगाती हैं एक दूसरे के, एक बिना दूसरा नहीं रह सकता। बीच में पड़ गई माया तो उस ब्रह्म को, जिसके दर्शन जीव को हो रहे हैं। अब देखिए आगे राम ब्रह्म है, माया सीता है और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। लक्ष्मण जीव है, लेकिन महामुक्त जीव है, लेकिन जीव राम के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। सीता बीच में, माया बीच में पड़ जाती है तो दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि रागे राम लखन बने पाछे और तापस भेज विराज काछे भय बीच सियसो है कैसी कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो आगे राम, बीच में माया, पीछे जीव। ये जीव जो है मुक्त अवस्था वाले। और लक्ष्मण जी राम के चरणों को देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में माता पड़ गई बीच में। अब कैसे देखते हैं पीछे से? तो लक्ष्मण ने क्या उपाय किया? इस जीव ने क्या उपाय, मुक्त जीव ने क्या उपाय किया कि आगे राम, पीछे सीता और पीछे जीव। तो आगे राम चले जाते हैं तो लक्ष्मण क्या करते हैं? दाएं बाएं चलते हैं। दाएं बाएं चलते हैं, क्योंकि दाएं बाएं क्यों चलते हैं? दाएं, एक बार दाएं हो जाते हैं तो दर्शन हो जाते हैं चरणों के, एक बार बाएं हो जाते हैं तो दर्शन हो जाते हैं चरणों के। लखन चरण मग दाएं बाएं
दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, और राम के दर्शन होते जाते हैं, क्योंकि बीच में माया है। माया से कह तो सकते नहीं कि तुम हट जाओ, क्योंकि परमात्मा की माया है, वो उसे को हटा सकता है। हाँ, वो परमात्मा माया कैसी है कि उनको भी नहीं छोड़ती है। जब परमात्मा विष्णु कृष्ण कुछ कहिए और अपना सुख धारण करके आते हैं तो माया के बस में होके आते हैं। जब माया में प्रकट होते हैं वो है योग माया, तो उनको भी माया लगी है, साधारण चीज नहीं माया। हाँ, माया आज शक्ति कृपा हो जाए तो सब कृपा हो गई। जैसे हनुमान जी पर कृपा हो गई आज शक्ति की, तो कैसे हो गए हनुमान जी कि अजर अमर गुण निसत हो और करें बहुत रघुनायक छोहू, करम काकु असजिय जाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार प्रणाम किया माता को। अभी कृत भयं मैं माता आसस्त अमोघ विख्याता इति, तो थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई सनो तात मन मत लाई, मैं मोर तोर तय माया ये बस की जीव निचार निकाया। माया क्या है? फिर कह रहे हैं राम जी कि गो गोचर जा लग मन जाई, गो इंद्री जहाँ तक चली जाए सो सब माया जाने हो भाई। क्यों कि ये जो इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जहाँ तक जाए ये सब माया के बस में है? क्योंकि वहाँ नहीं पहुँच सकते ब्रह्म में। क्यों कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमारा सुनो सयानी। राम अतर्क है, वहाँ मन बुद्धि पानी की ताकत नहीं है, इंद्रियों की ताकत नहीं है। ज्ञान इंद्रिय है, ये कर्म इंद्रिय है, इनकी ताकत नहीं है, केवल ताकत कृपा की है। माता की कृपा हो जाए तो ब्रह्म को दर्शन हो जाए, या माता स्वयं हट जाए तो जीव लक्ष्मण दर्शन कर सकते हैं, या राम खड़े हो जाएं माया के बगल में तो दर्शन सकते हैं। नहीं, लखन मगर दाएं बाएं, दाएं बाएं लक्ष्मण चलते हैं। दाएं बाएं क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं दाएं बाएं कि राम है ब्रह्म के अवतार, ये है लक्ष्मी के अवतार, और लक्ष्मण है शेषनाग के अवतार, सांप के अवतार। तो सांप हमेशा दाएं बाएं जाता है। आगे राम लखन बन पाछे और तापस बीज विराजत काछे, वह बीज से सोह कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लखन चढ़े मग दाएं बाएं इति। अब कहीं कहीं ऐसा लगा है कि लखन चढ़े मग दाएं लाए, ऐसा भी लिखा किसी समय में। तो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। हे लक्ष्मण, ये जहाँ तक मन जाए इंद्रिय जाए तो सब माया का स्वरूप है। ये सब भ्रम है क्योंकि सब पर नाशवान, सब नाशवान है। बोले सब बोले हो, अब मन कहा है नहीं कि वो जहाँ लग मन जाई। आत्म नहीं कहा राम, हाँ माने नहीं, तब माने अंधेरा, जिनको अंधेरा ही नहीं, उसे कहते हैं आत्मा शब्द दला लगा। ठीक, तो वो जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जाने भाई। तय कर भेद सुनो तुम दो। विचित्र बात है विद्वानों सज्जनों सुनियो। लक्ष्मण लखन लाल ने पूछा क्या ज्ञान विराग और माया। अब भगवान ने की पहले माया, क्योंकि जब माया से तुम रहित हो जाओगे तभी तो ज्ञान विराग को प्राप्त करोगे। इसलिए राम जी ने माया का वर्णन किया। ये माया 36 बार ये मानस में। तो गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जाने भाई। नहीं कर भेद सुनो तुम सो। हे लक्ष्मण, माया का तुम भेद सुनो। लक्ष्मण ने पूछी माया, तो माया बता दी कि मैं और मोर तोड़ते माया है। बोले ऐसा बोले हो, गोल माया मोर तोड़ता माया जय बस की जीव ने काया। ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये माया इस बिना काय के शरीर को बस में कर दिया जीव को। तो मैं और मोर से को श्रम कर भेद सुनो तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो, इसके 2 भेद है माया के, एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या भक्ति, अविद्या माया। फिर क्या है? फिर कहते हैं कि एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा और जा बस जीव पराभव रूपा। ये जीव, ये दूसरी जो है ये बड़ी दुष्ट है अविद्या,
इस जीव को अपने स्वरूप को भुला देती है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप जीव को पहचानना चाहिए कि को मैं कौन कहाँ से आया हूँ, और को मम पिता जान नहीं पाया हूँ, को मम माता देव बताई, अब सदगुरु मिले ज्ञान तब पाई। विधि मैं हूँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमन सहज सुख राशि। मैंने कोई माया नहीं है इसका रूप। मयर मुहूर्त होत माया श्याम एक दृष्ट असद गुरुपा, अजापस जीव परा भौकूपा। ये भौकूप शब्द रामचरितमानस में 3 बार आया है। जय हरि जी गावे चरित जी गावे, हरिपद पावे ते न करे भौकूपा। एक सहज गुण बस जाके, एक दृष्टि है वो भक्ति है, उसके बस में तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रेरित वो भक्ति को प्रेरणा, भगवान प्रेरणा देते हैं उसको, तब इस संसार को रचती है। माया ने सृष्टि को रचा। सबसे प्रथम माया के 3 पुत्र हुए, सतो रजो तमो हैं। इनके बाद मन से अहंकार को इन्होंने प्रकट किया, फिर मानव की रचना हुई, कथा पढ़ जाएगी इसमें। तो मैं एक जग मन बस जाके, अपनी प्रेत नई निजी बरता के। भगवान की प्रेरणा से वो चलती है। जैसे उसने कह दिया गेहूँ से माया उसने रच लिया, जैसे नारद के यहाँ रच लिया था तुरंत कि बिरचो मनमा नंगर पैंसत योजन विस्तार, तस्सी निवास पुरते रचना विविध प्रकार। उसने तार सुंदर नारी जन्मो मन से रतन भक्ति, राजा अग्नि धर गैसे समाजा। शस्त्र संत घौसा तेज निवास आई थी। तो एक ऐसे रच देती है, तुरंत क्षण में रच देती है, जैसे भगवान कृष्ण ने प्रेरणा की और द्वारका को रच दिया। माया देखी प्रभु कितनी बड़ी विचित्र है। तो एक रचे जग मन बस जाके, और फिर नहीं बोलता के। फिर क्या है? ज्ञान मान जाए को नाही, और देख गुण समान सब माही। ये भक्ति का गुण क्या है? ज्ञान। जिसे ज्ञान है फिर उसमें मान भान नहीं रहता, वो तो एक देखता है। गुण क्या देता है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जगतमान। अथवा श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अथवा उमाजी राम चंद्र विगत काम मद क्रोध, मैं देखें जगत के सन करें विरोध। मैर मोर तोर तय माया, ये बस तीन ही जीव निचर काया। मैर मोर तोर तय, ये देखना इसमें और एक आत्मानस में 4 प्रकार के हैं। दुनिया और एवं कवच जाति, मीन मनोहर ते वो भांति। मैं को जोड़ दो तोर में, मैं और मोर, मैं तोर हूँ और तू मेरा है। माया टूट गई। फिर क्या फिर क्या कहते हैं? कई ज्ञान मान जाए को नाही, देखे गुण समान सब माही। कई तात सो परम विरागी, गुण त्यागी। ऐसे परमात्मा को जो संभाग का परम विरागी है। परम विरागी मानस में था कौन? जनक। कहे रावण परम विरागी, लीला ज्ञान की महामर्याद ज्ञान की है। रहे कहावत परम विरागी। तो कही तात सो परम विरागी, अतन समसिद्ध 3 गुण त्यागी। तिनका के समान ये तिनका रामचरितमानस में 18 बार कहीं आया है, कहीं मिला लेना गिनना तो कहीं और कम भी आ सकता है। कही तात सो परम विरागी, तिन समसिद्ध 3 गुण त्यागी। सतो रजो तमो गुण त्याग दे वो परम विरागी है, लेकिन नहीं त्याग पाता क्योंकि ब्रह्मा विष्णु भी इसमें बने हुए हैं। विष्णु सत्व गुण में, रजोगुण में ब्रह्मा, तो उनमें शंकर बजे पिता। इनकी बात ही नहीं हुई। माया ईशन आपका जान कही सो जीव, बंध मोक्ष पर सर्व माया प्रेरक शिव। जो शुद्ध अवस्था का जीव है वो माया
ईश की मानता है, अपने नहीं मानता, अथवा माया ईश अपने को न जाने वो जीव कहलाता है, अथवा जीव ये माने कि जो ईश है उसकी ही माया है, जाने कहीं सो जीव जीव आए, बंध मोक्ष पर सर पर माया प्रेरक शिव, सबको बांधती है और मोक्ष कर देती है, माया बांधती है और भक्ति मोक्ष कर देती है। इनकी दोनों को प्रेम भगवान परमात्मा हमारे सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यामचंद्र की जय, पशुपति सुभ्रमण्य की जय, माँ देवी की जय, महावीर जी की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय, सब तुलसीदास की जय, सब संतों की जय, सब की जय।